So, hi everyone, this side Shahnaz, and today is the 8th day of our IBPSPO 80 days challenge. And I'm so sorry क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रहा है कुछ दिन से इस वजह से एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब से मैं डेली अपलोड करूँ और एज यूजुअल मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है विद द एडिटोरियल। मैंने बताया था आप लोगों को दैट मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ पर्टिकुलर एक टीचर के पास जो है वरुण चित्रा सर एडिटोरियल के लिए, क्योंकि मैंने 2-3 टीचर्स को ऑलरेडी किया हुआ था बट मुझे सबसे बेस्ट इनका ही लगा है। मैं सब जगह से हार-डाल के आ चुकी हूँ ऑलरेडी। सो वरुण चित्रा सर मुझे बेस्ट लगे हैं ट्यूटोरियल के लिए क्योंकि इनका वोकैब्स उतना लंबा नहीं होता। वोकैब सिर्फ शॉर्ट रखते हैं, जितना ज़रूरत उतना ही। एडिटोरियल को इस लेवल तक ही समझाते हैं ना, इस लेवल तक मतलब पूरा लेंथी जितना ज़्यादा हो सके उसको निचोड़ करके पूरा समझाते हैं। सो मैं इसलिए इन पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। इसके बाद ये कंप्लीट होता है, फिर मैंने अपना करंट अफेयर्स किया और करंट अफेयर्स मैंने डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि पहले मैं इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मतलब मेरा नुकसान हो चुका है इसलिए। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर काम करके नहा-धोवा के फिर मैं बैठी और मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया, जो मेरा था सेक्शनल का। ये मैंने कौन सा सेक्शनल दिया था और मेरा जो था वो सही हुआ था, लाइक अच्छा हुआ था। परसेंटाइल 90 प्लस ही थी, बट मैं एक्चुअली इसका जो फ़ोटो है ना वो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे को लिया ही नहीं गया। मेरे से मतलब कि वो मैंने लिया था बट वो डिलीट हो गया है। पता नहीं कहाँ गया, मेरे को मिल ही नहीं रहा है वो। सो इस वजह से। और आप लोगों को तो पता ही होगा ना दैट एमपीएस-पीओ का पैटर्न क्या है। मैंने पहले भी बताया था एंड मैं फिर भी बता दे रही हूँ आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उन लोगों के लिए। जो पैटर्न होता है ना वो ऐसा होता है, लाइक आईबीपीएस पीओ तो जानते ही हम लोग कि प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। मेंस डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं और प्री की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में हम 1 घंटे में करना होता है, यानी कि 60 मिनट 20-20-20 तीनों में रहते हैं। क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में डिवाइडेड है 20-20 मिनट करके। और यहाँ पे मतलब कि इक्वल मार्किंग चलते हैं तीनों सब्जेक्ट में। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन करने हैं आपको 20 मिनट में, 30 नंबर मिलेंगे। क्वांट्स में 35 क्वेश्चन करेंगे अपन, इक्वल मार्किंग है इसलिए हमें 30 नंबर मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे 0.8485 समथिंग ऐसे करके कुछ मतलब नंबर का डिविजिबिलिटी है जो भी है। उसके बाद है रीजनिंग, तो यहाँ हम 35 क्वेश्चन करेंगे तो हमें यहाँ पे 40 नंबर मिलेंगे क्योंकि यहाँ 1.14 समथिंग मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ टोटल अपना वही हो जाता है 100। और ये एक्चुअली न्यू पैटर्न है जो पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है, आईबीपीएस का जो न्यू नोटिफिकेशन आया था। और मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज भी थी बट मैंने रीचेक कर लिया है एंड सब कुछ कंफर्म करने के बाद आई एम सेइंग इट दैट ये इक्वल मार्किंग वाली चल रही है। सो मेरा ये क्वांट्स का सेक्शनल होता है। इस दिन सिर्फ मैंने क्वांट्स का ही सेक्शनल दिया था, बाकी और कुछ कुछ भी नहीं दे पाई थी। और ये मेरा कंप्लीट होता है। इसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना इंग्लिश का क्लास, एक्चुअली रूपम चिकारा बजाज मैम का। आपको आगे दिखेगा वो। ये थोड़ा लेंदी हो गया है, मैंने इसका स्पीड ज़्यादा बढ़ाया नहीं इस वज़ह से ये थोड़ा लेंदी हो गया है, बट कोई ना, आप देख लेना अभी। वही रूपम चिकारा बजाज मैम का उस दिन सेंटेंस रेंजमेंट का कुछ क्लास चल रहा था इंग्लिश का। तो बेसिकली मैम और सर दोनों ही है ना, वरुण चित्रा सर रात को 9 बजे यूट्यूब पे क्लासेस कराते हैं इंग्लिश की, फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ पे कराते हैं। और ये मैम भी है यूट्यूब पे ही क्लासेस करवाती हैं, रूपम चिकारा बजाज मैम इंग्लिश की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस कराती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सच बता रही हूँ बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मुझे ये 2 टीचर पर्सनली बहुत पसंद है इंग्लिश के लिए और मैं इन पे इसलिए शिफ्ट हो चुकी हूँ। और ये रहा, मतलब ये मैम जो है हँसी-मज़ाक के साथ पढ़ा देगी, आपको समझ में भी आ जाएगा और आप हँसी-खुशी पढ़ भी लोगे, ऐसा कोई बोरियत नहीं लगता है। सो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने, क्योंकि हमें आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना है तो उसका कुछ लेवल है ना, उसको कुछ टारगेट करके हमें उसके हिसाब से स्टडी करनी होगी ना। तो ये कुछ जब पहले इससे पहले साल जब आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम हुआ था तो वरुण चित्रा सर ने मतलब स्पेसिफिकली उसी एग्ज़ाम के लिए कुछ सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें उन्होंने मतलब जो लेवल है उसी का कराया था एग्ज़ाम्स। तो मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है, इसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। सो मैंने ये मतलब कि इनकी क्लास है स्टार्ट कर दिया है। ये 2 घंटे की क्लास थी शायद, 2 घंटे की शायद क्लास थी, तो मैंने इसको किया था। बस यही मेरा लास्ट क्लास हुआ था इस दिन का, क्योंकि तबीयत मैंने जैसे बताया आप लोगों की तबीयत सही नहीं है मेरी, तो क्लास उतना हो नहीं पा रहा है अभी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। आइज़ लाइक लैपटॉप पे ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही हूँ। सो मेरा यही प्रॉब्लम था, बाकी अब मतलब रिकवर कर ही रही हूँ। हाँ, तो जितना जल्दी हो सके रिकवर करके मैं अपने क्लासेस को कंटिन्यू करूँगी और जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने क्लासेस को कंटिन्यू कंप्लीट कर करके बस इस बार तो निकालना है। इस बार तो निकालना है, एनी हाउ निकालना है। बस वही है कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम तो एक क्लर्की एग्ज़ाम की तरह होता नहीं है ना, स्टेट लेवल मतलब कि स्टेट वाइज़ थोड़ी इसमें कट ऑफ जाती है। इसमें बैन ऑल इंडिया, आप तो जानते ही होंगे ना कि ये ऑल इंडिया का जो पर्टिकुलरली कट ऑफ जाता है। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इसमें, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। पिछली बार जो था ना वो लाइक कुछ मेरा 0.25 से समथिंग रह गया था, क्योंकि मेरा थोड़ा रीज़निंग में एक्यूरेसी गड़बड़ हो गया था।
आईबीपीएस पीओ का। तो मेंस तो मैं दे ही नहीं पाई थी। आईबीपीएस पीओ का मैं मेंस नहीं दे पाई थी। तो मुझे ना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी अभी से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि मुझे बाद में जाके कोई इश्यू ना हो। सो प्री और मेंस दोनों मुझे साथ-साथ ही लेकर के चलने पड़ेंगे। और करंट अफेयर्स पे जैसे मैंने बताया कि मैं आपसे डेली बेसिस पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो डेली करना है और साथ ही साथ जो मैं मई मंथ से स्टार्ट करने वाली हूँ पहले, क्योंकि डेली करूँगी और मई मंथ का मैं कंप्लीट करूँगी, मई मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अप्रैल में जाऊँगी। सो ऐसे कंप्लीट करते-करते अपन को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना है। एंड गाइस, होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।